मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। आज हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम मिक्सर्स पढ़ रहे थे यहाँ, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सर्स, तो किन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे एलिमेंट से मिलकर बना कंपाउंड, और वो दो तीन चार कंपाउंड ने एक मिक्सर बना दिया, वो एक होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। तो हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जो प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस, जहां से हमने ये आर्टिकल शुरू की थी कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड these particles have similar chemical properties। और ये जो मतलब कोई प्योर सब्सटेंस ना हो, एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना, और वो पार्टिकल केमिकल नेचर में एक जैसे होने चाहिए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए। ये चीज आपके पास यहाँ। तो प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले आपके पास यहाँ एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। एलिमेंट की डेफिनेशन कि एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट ना प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की, ठीक है, प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की। विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, विच आर मेड अप ऑफ या फॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड can neither be broken into simpler species and can neither be broken into simpler substances। मतलब एलिमेंट जो है ना वो प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, और इसके छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब ये सबसे छोटा टुकड़ा है। and can neither be broken into simpler species। ठीक है, तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है। इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एंड कैन neither be broken into simpler species और substance। ये प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की, और इसके छोटे टुकड़े, साधारण टुकड़ों में इसको बांटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे साधारण टुकड़ा यही है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इसके छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, ये कह लीजिए आप चाहे। ये था एलिमेंट। और अब जो एलिमेंट है आपके पास यहां, वो कितने टाइप का है। एलिमेंट के टाइप कितने हैं अब हमें पता लगेगा। यहां एलिमेंट तीन तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एलिमेंट आर ऑफ थ्री टाइप्स, जिसमें सबसे पहला है मेटल। तो मेटल्स, सबसे पहले एग्जांपल लिखेंगे आप कि मेटल्स है कौन कौन सी। जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, जिनके ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह बनती हैं, आभूषण वगैरह बनते हैं, मेटल है। ठीक है, और फिर आपके पास कॉपर, तांबा, जिंक है, ठीक है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, जिसके हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक यूटेंसिल, बर्तन जो है ना वो बनते हैं तांबे के, ठीक है, एल्यूमिनियम के, ठीक है, ये मेटल्स हैं। क्या ये मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये मेटल्स हैं। क्या ये मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स में मैंने आपको 30-40 एग्जाम्पल बता दिए हैं, इनमें से याद रखें आप, ये मेटल्स होती हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है।
मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि मेटल्स जब ना वो क्या कैसी होती है, हार्ड होती हैं। मेटल्स क्या कैसी होती हैं, हार्ड। मेटल्स आर हार्ड या सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हार्ड होती हैं वो। दूसरा, मेटल्स कैसी होती हैं, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स में मेलेबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। मेलेबल और डक्टाइल मतलब, मेलेबल मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, इनको पतली चादरों में बदला जा सकता है, मेटल की चादर बनाई जा सकती है। डक्टाइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, इनको पतले तारों में बदला जा सकता है। पतले तार, आप मतलब क्या है कि ना ग्रेटली जो है ना वो हो जाएंगे, आप यहाँ सरप्राइज रहेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो मेटल्स मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर गुड कंडक्टर of heat and electricity, heat and electricity। मेटल्स जो है ना वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, उष्मा के और बिजली के, ठीक है। वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस में मतलब जब मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस से टकराया जाता है तब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तब ये साउंड प्रोड्यूस, जैसे स्कूल में जो ना बैल होती है ना, ठीक है, वो किसकी, मेटल्स के सरफेस की बनी होती है, और दूसरा मेटल का सरफेस उससे जब टकराया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। ये है मेटल्स की प्रॉपर्टीज की मेटल हार्ड होते हैं, मेलेबल, डक्टाइल होते हैं। एक और लिख लीजिए कि मेटल्स आर लेसर्स, मेटल्स आर लेसर्स मतलब मेटल्स जो है वो कैसी होती हैं, कलर्ड। मेटल्स आर लेसर्स, दे हैव सिल्वर कलर, उनका ना सिल्वर कलर होती है। येलो भी, जैसे क्या क्या सोना ना पीला रहता है, येलो रहता है, गोल्डन कलर का तो सुनहरी कलर, एक तरह से वो थोड़ा पीला। और कैसे होते हैं वो, सिल्वर कलर होते हैं, वो चांदी के रंग के जैसे होती हैं मेटल्स जो है, मतलब लेसर्स मतलब चमकीली, सिंपल चीज है, चमकीली। चमकीली कब होगी, जब उनका एक कलर होगा, खुद का कलर होगा, तो लेसर्स होती है मतलब चमकीली होती है। मेटल्स कैसी होती है, चमकीली होती है। ये है आपके पास मेटल हार्ड होती है, मेलेबल, डक्टाइल होती है, उनको सीट में या पतले तारों में बदला जा सकता है। गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। सोनोरस होती हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और लेसर्स मतलब चमकीली होती हैं। ये क्या है मेटल्स की प्रॉपर्टीज। अब दूसरा जो टाइप है नॉन एलिमेंट का, वो होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स कैसी होती हैं। नॉन मेटल्स एग्जांपल भी बोलेंगे उनके और आपको बताया जाएगा। मेटल के एग्जांपल बता दिए थे मैंने आपको, याद रखें। नॉन मेटल, दूसरा है आपके पास नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के एग्जांपल सबसे पहले तो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है आपके पास, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो गैसेस है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे एयर में याद रखें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। आर्गन एक नोबल गैस होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। एयर में याद रखें, एयर में नॉन मेटल कौन कौन सी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, आर्गन है, ये है, ठीक है। फास्फोरस, सल्फर, कार्बन ये क्या होता है, नॉन मेटल्स होती हैं। तो नॉन मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी है दे display a variety of colors, they display a variety of
कलर्स, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, वो अलग अलग तरह के रंग जो है वो शो करते हैं। जैसे मेटल का तो एक ही तरह कलर है, सिल्वरी, ठीक है, और गोल्डन कलर, मतलब लगभग ऐसा ही कलर होता है इनका, ठीक है, सिल्वरी ग्रे जो है वो, ठीक है, ऐसा कलर होता है मेटल्स का, ऑलमोस्ट सभी मेटल्स का। जबकि नॉन मेटल अलग अलग कलर शो करते हैं, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। दूसरा, दे आर नॉन मेलेबल, वो नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, और नॉन सोनोरस भी होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है यहाँ। और फिर है उसके बाद में आपके पास यहाँ, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक आज को छोड़कर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये लिखना है आपको। ब्रिटल होते हैं हार्ड की बजाय, हार्ड की बजाय ब्रिटल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते, अपने अंदर से हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देते। ये है आपके पास, तो ये नॉन मेटल्स के क्या है, प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद में आपके पास यहाँ है तीसरा, मेटलॉइड, उनका उल्टा लिखना है बस आपको, ये मेटलॉइड। मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सब्सटेंसेस व्हिच हैव both the properties of metal and non-metal जो दोनों की प्रॉपर्टी रखे, इसका मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज रखे, वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स, वो होते हैं मेटलॉइड्स। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखे, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। ये है आपके पास यहाँ, ये करना है आपको, तो यहां तक का काम आपको करना है, ये काम आप कर ले यहां तक का। एलिमेंट कंपाउंड जो होगा वो नेक्स्ट डे होगा, उनके बीच में डिफरेंशिएट मिक्सर कंपाउंड के बीच में, वो आपको नेक्स्ट आर्टिकल में, ये यूनिट जो है चैप्टर है आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चंस वगैरह है इससे रिलेटेड, एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट या टेक्स्ट के एक्सरसाइज के वो सारे क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे। यहां तक का काम आपको करना है।